Hello students, in my previous video we have done physical properties of metals and non-metals. Now I proceed to next topic, that is chemical properties of metals and non-metals. First of all, we have four chemical properties and we have to deal these four properties with metals and non-metals. So here फर्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन. अब हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन. अब हमने क्या करना है, इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को पहले किसके साथ डील करना है, पहले हमने इसको डील करना है मेटल्स के साथ, जहाँ पे एक फर्स्ट लिखूंगी रिएक्शन विद ऑक्सीजन. इसको पहले डील करूंगी किसके साथ, मेटल्स के साथ. फिर सेकंड पॉइंट में नॉन मेटल्स को किसके साथ रिएक्ट करूंगी, ऑक्सीजन के साथ. अब देखो इसमें क्या है, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड्स. जैसे मैंने क्या बताया है, मेटल प्लस ऑक्सीजन हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड. अब हमने एग्जांपल लिया, जैसे हमें पता है कि अल्मीनियम क्या है, मेटल. तो हमने क्या लिया, अल्मीनियम को किसके साथ रिएक्ट करवाया, ऑक्सीजन के साथ. तो हमें क्या मिल गया, अल्मीनियम ऑक्साइड. अब आप कहोगे कि ये नंबरिंग क्यों की है, 4Al 3O2. ये बच्चे बैलेंस करने के लिए की होती है कि दोनों साइड हमारे क्या होने चाहिए, बैलेंस. अब अल्मीनियम कितना है यहाँ पे, 4. तो यहाँ भी 4 होने चाहिए थे, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया ताकि 2 × 2 क्या हो जाए, 4 अल्मीनियम. यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 6. 3 × 2 6. तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे, 3. अब यहाँ भी 6 करने थे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बार 2, ताकि 2 × 3 क्या हो जाए, 6. अब हमने ये मैंने आपको बताया है, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड. अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. अब देखो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, हमें क्या मिला, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. अब नॉन मेटल हमारे पास क्या है, कार्बन. कार्बन को किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिला, CO2. ओके. नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर. अब हमने मेटल को रिएक्ट करवाना है वाटर के साथ, बट वाटर के 3 फॉर्म है उसमें. पहले हमने मेटल को रिएक्ट करवाना है कोल्ड वाटर के साथ, फिर मेटल को रिएक्ट करवाना है हॉट वाटर के साथ, उसके बाद मेटल को रिएक्ट करवाना है स्ट्रीम के साथ. अब जब भी कोई मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो हमारे पास मेटल वो क्या होना चाहिए, बहुत हाई रिएक्टिव मेटल होना चाहिए. ठीक है. अब देखो मैंने वही लिखा है कि जब भी मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो हमें क्या मिलता है, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन. अब हमने क्या लिया, सोडियम लिया. क्यों लिया सोडियम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल है. इसको रिएक्ट करवाया वाटर के साथ तो हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. और जो ये अबव रिएक्शन है ये कौन सी है, फॉर कोल्ड वाटर. इसमें हमने जो वाटर यूज़ किया था वो कौन सा था, कोल्ड वाटर. नेक्स्ट है, हमने अब एक लिया जिंक. जिंक क्या, लेस रिएक्टिव मेटल है. उसको कौन से वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, हॉट वाटर के साथ. तो हमें क्या मिला, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने आयरन लिया. आयरन क्या, बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, उसको किसके साथ रिएक्ट करवाया, स्ट्रीम के साथ, और हमें क्या मिला, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. उसके बाद बच्चे आता है नॉन मेटल्स. अब हमने नॉन मेटल्स को किसके साथ रिएक्ट करवाना है, वाटर के साथ. और ये मैं आपको बता दूं कि जो नॉन मेटल होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता. नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड. अब देखो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. अब देखो सोडियम में रिएक्ट किया HCl. HCl क्या है, एसिड, तो हमें क्या मिला, सॉल्ट NaCl यहाँ लिख दिया, और हाइड्रोजन गैस. और जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हमें क्या मिलता है, एसिड और वाटर. ठीक है. अब नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेस. अब मैं आपको बता दूं, जब बहुत कम मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, बेस के साथ. और जो रिएक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं, जिंक, अल्मीनियम, लेड, Pb. और हमें फिर क्या मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है. और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट ही नहीं करते. अब मैं आपको उनका एक शॉर्ट बताती हूँ कि हमने अभी तक केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा ही क्या है. तो सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या पढ़ा है,
रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ी थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जिसमें हमने मेटल को पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, फिर नॉन मेटल को किसके साथ रिएक्ट करवाया, ऑक्सीजन के साथ। सेकेंड में हमने पढ़ी रिएक्शन विद वाटर, जिसमें मैंने बताया मेटल को 3 तरह के वाटर के साथ रिएक्ट करवाना, फर्स्ट कोल्ड, फिर हॉट, फिर स्ट्रीम। और जब नॉन मेटल्स आए तो नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। नेक्स्ट इज एसिड, जब मैंने बताया मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, प्लस हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद मैंने बताया बेसिस, रिएक्शन बेस के साथ, जब मेटल रिएक्ट करता है बेस के साथ तो हमें क्या मिलता है, क्या बताया था मैंने आपको क्या मिलता है, तब हमें मिलता है एक स्ट्रॉन्ग बेस और हाइड्रोजन गैस। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक कि ये क्या है। थैंक यू।